गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि लंब वृत्ताकार बेलन के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे। आज हम लंब वृत्ताकार जो बेलन है राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका आयतन और क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल, वक्र तल का क्षेत्रफल और आयतन, इन तीन विषय में हम थोड़ा गौर करेंगे। पहले आप देख पा रहे हैं एक लंब वृत्ताकार बेलन आपके सामने दिख रहा है, जिसका बेस जो है उसका रेडियस r लिया है हमने और उच्चता जो है h लिया है हमने। इस लंब वृत्ताकार बेलन का तीन पार्ट आपके सामने हम अलग अलग करके ड्रॉ करके दिखाए हैं। एक है टॉप पार्ट, जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, टॉप में जो सर्कल है उसका जो सरफेस एरिया है यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल जिसका रेडियस r हो वो है पाई r स्क्वायर। नीचे का भी जो बॉटम है, बॉटम भी एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस है r, तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है। और जो वक्र तल है, उस वक्र तल को हम यहाँ खोल के दिखाए हैं। ये एक रेक्टेंगल यानी कि एक आयताकार क्षेत्र है जिसका उच्चता है h और जिसकी लंबाई है 2 पाई r। 2 पाई r क्यों? क्योंकि किसी भी सर्कल का एक धागे से अगर आप सर्कल बनाया और उस धागे को अगर खोल दे तो एक्चुअली उसका पेरीमीटर आपको मिलता है। पेरीमीटर इन द सेंस आपका जो परिधि है वो आपको मिलता है। तो यहाँ लंबाई जो है इस सर्कल r जिस बेस का जो एरिया है उसको उच्चता से गुना करना है। यहाँ बेस का जो एरिया है वो है पाई r स्क्वायर और उच्चता कितनी है h। तो पाई r स्क्वायर से आपको h मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिल रहा है? वॉल्यूम पाई r स्क्वायर इंटू h। अब अगर हम केवल वक्रतल का क्षेत्रफल आपको पूछे तो वक्रतल का क्षेत्रफल आपका आ रहा है 2 पाई r h। क्यों? क्योंकि वक्रतल के क्षेत्रफल में आपका टॉप और बॉटम जो है वो नहीं रहेगा। यहाँ हम आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम टॉप लिख के बता रहे हैं कौन सा टॉप है। ये है आपका टॉप, ये नीचे वाला पोर्शन आपका है बॉटम, नीचे वाला पोर्शन है आपका बॉटम। तो ये टॉप वाला सर्कल, नीचे बॉटम वाला सर्कल अगर ना रहे, आपको सिर्फ जो वक्र तल है वो वाला एरिया अगर कंसिडर आपको करना पड़े तो वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। ये है वक्र तल का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक, इन तीन फॉर्मूलाज को हमको ध्यान से एकदम मन में रखना है और इन फॉर्मूला को यूज़ करके हमें कुछ प्रश्नों का समाधान करना पड़ेगा। अभी जो पहला प्रश्न है, r दिया है 4 सेंटीमीटर, h दिया है 15 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है यानी आयतन निकालना है, पाई r स्क्वायर h फॉर्मूला है। यहाँ आप देखिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं किस पे? जहाँ r है 4, h है 15। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके मान निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पाई हम ले लेते हैं 22/7 इंटू r आपका है 4, तो 4 2 बार गुना कीजिए इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये घन इकाई पे आएगा। तो ये जो मान है, ये मान आप खुद मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिए मान निकाल के। ये आपके लिए हम काम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट चिल्ड्रन, आपका दिया है r 13 फीट और h है 23 फीट। ठीक है, इसका मतलब आपका अर्धव्यास है 13 फीट और उच्चता है 23 फीट। आपको निकालना है समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है TSA, 2 पाई r प्लस h। ये है हमारा समग्र तल का क्षेत्रफल। इस समग्र तल के क्षेत्रफल में आपको जो जो गिवन है वो आप बिठा दीजिए, पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r है आपका 13, उसके बाद r 13 प्लस h है आपका 23। ठीक, ये भी मान जो है हम बॉक्स बना के छोड़ रहे हैं। यहाँ भी आपको ये आपका स्क्वायर फीट में आएगा। ये जो मान है ये आप खुद निकालिए, निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट जो वीडियो का जो कमेंट पार्ट है वहाँ जाके नीचे जाके कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ। आई विल गिव यू द रिप्लाई। ठीक है, आप मुझे ये मान निकाल के कमेंट कीजिए। ठीक, ओके। नेक्स्ट
इसका भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यानी कि आयतन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। क्या करेंगे, 22/7 इंटू आर जो है आपका 13 गुना आपका एच है 23, ये आपका क्यूबिक फीट में आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको घन इकाई में आएगा। तो ये भी आप मान खुद से निकालिए और मुझे निकाल के बताइए। अगर इसी में आपको बोला गया कि आपको निकालना है वक्रतल का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होगा, वक्रतल का क्षेत्रफल CA से हम एक एक करके तीनों ही करके आपको दिखा रहे हैं। 2πr/h वक्रतल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr/h। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए मान। r है आपका 13 फीट, h है आपका 23 फीट, तो ये भी हम आपको छोड़ रहे हैं स्क्वायर फीट में आंसर आएगा। ये भी आपको हम छोड़ रहे हैं, आप मुझे करके बताइएगा। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट आता है आपका इस तरह का बेलन, जहाँ की आपको एक बेलन के भीतर दूसरा बेलन दिख रहा है। एक का अर्धव्यास R1 है, दूसरे का R2 है, और एक R1 जो है R2 से बड़ा है। ऐसा ही हम एक आपको ड्रॉ करके भी बता रहे हैं। देखिए, हम एक बेलन बनाने की कोशिश की है। यहाँ R1 एक हमने लिया है जो वृत्त का परिधि अर्धव्यास है R1, और एक है R2 भीतर वाला। R1 ग्रेटर लिया है R2 से, और इसकी उच्चता हमने H ली है। इस तरह के बेलन को हम बोलते हैं खोखला बेलन। इस तरह के बेलन को हम क्या बोलते हैं, खोखला बेलन। इस खोखले बेलन का जो आयतन है उसका फॉर्मूला हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन खोखले बेलन का आयतन, पहला वाला जो बेलन का आयतन है, अगर हम बड़ा वाला बेलन ले ले तो उसका आयतन क्या होगा, πr1²h। जो बड़ा वाला बेलन है, बाहर वाला बेलन रेडियस लेके बड़ा वाला बेलन का आयतन है πr1²h। अब उसमें से क्योंकि भीतर वाला जो बेलन है वो खोखला है, तो उसका जो आयतन है आपको माइनस करना है, तो -πr2²h। ठीक है, तो यहाँ से आपको पाई कॉमन ले लेना है, r1² - r2² इंटू h। ये जो है ये आपका फॉर्मूला है खोखले बेलन का, बेलन के आयतन का। खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला ऐसा है। आपको कोई भी क्वेश्चन में 2r दिया रहेगा, h दिया रहेगा, आपको खोखले बेलन का आयतन निकालना है। हम एक क्वेश्चन आपके सामने रख के दिखा रहे हैं। जैसे कि गिवन है r, पहले हम h ले लेते हैं। गिवन है h 5 सेंटीमीटर। ठीक है, r1 दिया है 4 सेंटीमीटर, r2 दिया है 2 सेंटीमीटर। तो h हाइट है, बड़ा वाला जो बेलन का अर्धव्यास है वो 4 दिया है, भीतर वाला 2 दिया है। इसका हम कैसे निकालेंगे? खोखले बेलन का आयतन, हम आयतन ही लिख रहे हैं इधर। आयतन जो है फॉर्मूला है πr1² - r2² इंटू h। ठीक है, तो पाई के जगह 22/7, r1 के जगह 4² माइनस r2 के जगह 2² इंटू h में 5 बिठा दीजिए। अब आपका आता है 22/7, 4² 16 माइनस 4 इंटू 5। 16 माइनस 4 करने पे आपको आ रहा है 12, ठीक, इंटू 5। अब ये पोर्शन जो है कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। इसका उत्तर सेंटीमीटर क्यूब में है। ये भी उत्तर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, खोखला बेलन, उसका आयतन पूछा है, फॉर्मूला मैंने अभी बताया। आयतन पूछा है, हाइट दिया है h, उच्चता 5 सेंटीमीटर, बाहर वाला रेडियस यानी कि अर्धव्यास 4 सेंटीमीटर, भीतर वाला अर्धव्यास 2 सेंटीमीटर। आपको इस प्रकार से फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट करके उत्तर निकालना है।
ठीक है, ओके। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधार का क्षेत्रफल मीन्स बेस का जो क्षेत्रफल दिया है 13.86 मीटर स्क्वायर, हाइट दिया है 8 मीटर, आपको आयतन निकालना है। अब हमें पता है आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या नहीं पता, आर नहीं पता, आर हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? इस फॉर्मूले से। आधार का जो फॉर्मूला दिया है क्षेत्रफल का, आपको पता है आधार का क्षेत्रफल क्या है, एक्चुअली वो सर्कल का ही क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 13.86 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई गिवन है क्योंकि पॉइंट में है, तो 3.14 हम ले रहे हैं इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 13.86 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आर स्क्वायर आपका आ रहा है 13.86 बाई 3.14 मीटर स्क्वायर, ठीक। यहाँ से आपको आर का मान ज्ञात करना है। इसको आप दशमिक जो डेसिमल पॉइंट है वो हटा के भी कर सकते हैं, या फिर पाई का जो वैल्यू है इसको 7/22/7 भी ले सकते हैं। पूरा आप पे है, ये आर का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये मीटर में आएगा। ये जो आर का मान आएगा, इस आर के मान को आपको सीधा इधर बिठाना है। आयतन का जो फॉर्मूला है, यहाँ अगर हम देखें पाई आर स्क्वायर एच, तो आप यहाँ 22/7 बिठा दीजिए। आर स्क्वायर है, आर का मान आप निकालेंगे, या फिर आर का स्क्वायर का मान जो दिया है वो भी आप बिठा सकते हैं। आर के स्क्वायर का मान अगर हम कैलकुलेशन ना करके बिठाए तो हमारा ऐसा आता है 13.86 बाई पाई, ठीक है। 13.86 बाई पाई आ रहा है, हम पाई का वैल्यू ना पुट करके लिख रहे हैं पाई, इनटू आपका है एच है आपका 8 मीटर, ठीक। यहाँ देखिए पाई पाई कैंसिल हो रहा है, तो आयतन का मान आपका आ रहा है 13.86 इंटू 8। आयतन का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, घन इकाई, या फिर घन मीटर, या फिर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो 13.86 इंटू 8 मीटर क्यूब। देखिए मैंने कैलकुलेशन बहुत इजी कर दिया है आपके लिए। यहाँ आर का मान आपको निकालना है, निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा है तो आपको निकालना ही पड़ेगा। डिवाइड करके आप निकालिए खुद से। यहाँ अगर आपको आर का मान स्किप करके आयतन का मान निकालना है, तो ये आर का जो आपके आर स्क्वायर का जो वैल्यू था 13.86, पाई का मान मैंने बिठाया है, आप ना बिठा के अगर इधर पाई लिख दे और इसको अगर इधर बिठा दे 13.86 बाई पाई, जो आर स्क्वायर का जगह है, गुना 8। यहाँ पाई जो है, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 22/7 मैंने लिख दिया है, पाई भी आप लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। 13.86 इंटू 8 मीटर क्यूब। बस सिंपल आप गुना कीजिए और मान निकाल लीजिए, ठीक है। निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अब उत्तर कैसे मैंने किया थोड़ा देख लीजिए। चिल्ड्रन, कुछ क्वेश्चंस जो है बुक से ही आपको करना है, जैसे कि मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन पेज नंबर आप देख लीजिए, पेज नंबर 147, पेज नंबर 147। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 12 खुद घर में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 भी अच्छा क्वेश्चन है। 12 से लेके 17 पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से 17 पेज नंबर 147 देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है घर में अपने आप बैठ के कीजिए आप, और मुझे बाद में इसका उत्तर क्वेश्चन के साथ लिख के मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपका चेक कर लूँगी आंसर, ठीक है। या फिर आप सोल्यूशन करके उसका स्नैप लेके भी मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, अभी एक GIF आपको दिख रहा होगा, जहाँ सिलेंडर ओपन करके कैसे आपको 2πr दिखाया गया है, देखिए। और दो टॉप और बॉटम जो मैंने अभी बताया था उसको ही एक एनिमेशन करके यहाँ दिखाया गया है। πr² दोनों सर्कल हैं, और जो रेक्टेंगुलर पोर्शन आपको दिख रहा है वो 2πr ईच है। थैंक यू।